आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश खबरों की तफसील। खलीजी ममालिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में शब कदर की बाबरकत तकरीबात इंतहाई अकीदत और तुस्क एहतशाम के साथ मनाई गई, जिस दौरान वादी और सोबत जम्मू के तूल अर्ज में रूह परवर मजालिस का अहतमाम हुआ और लाखों फर्जंदान तौहीद ने शब ख्वानी करके बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। शब कदर के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक्कद हुई, जहां बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने रात भर शब ख्वानी की। दरगाह हजरत बल में नमाज मगरिब से कबल ही लोग सफ़ों में बैठे दरूद व अस्कार में महव थे, जिनमें ख्वातीन की भी एक भारी तादाद शामिल थी, जो अपने मखसूस अंदाज में अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं मांगती रही। दरगाह में दरूद व अस्कार की गूंज में ख्वातीन समेत ज़ायरीन ने इंतहाई आज़ी और इनकिसारी के साथ बारगाह इलाही में अपने गुनाहों की मगफिरत मांगी। इसके अलावा खानकाए मौला, जनाब साहब सोरा, दसगीर साहब खानियार, मखदूम साहब चियारसी मस्जिद, दसगीर साहब सराय बाला समेत तमाम छोटी बड़ी मसाजिद और खानकाहों में शब कदर की तकरीबात का एहतमाम हुआ, जिनमें लाखों लोगों ने बहुत ही जोश जज्बे के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान इमाम साहिबान ने शब कदर की फजीलत और इसके तई मुसलमानों की जिम्मेदारियों के तई मुख्तलिफ पहलुओं पर मुफस्सल रोशनी डाली। शहर की दीगर मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में भी शब कदर के सिलसिले में रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए और लोगों की कसीर तादाद ने इन मजालिस में हिस्सा लेकर तौबे इस्तिगफार किया। बारामूला, कुपवारा, बडगाम, अनंतनाग, कुलगाम, बांडीपुरा, गांदरबल, शोपियां और पुलवामा से भी इतलात के मुताबिक उन अजला में भी शब कदर की मुकद्दस तकरीबात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई, जिसके दौरान मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में शब कदर के मौके पर रूह परवर तकरीबात का एहतमाम हुआ, जिनमें उलमा और आइमा हजरात ने इस रात के फलसफे और इस दिन की फजीलत को उजागर किया और वादी में अमन आश्ती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। इस दौरान जम्मू, पीर पंचाल और चिनाब खत्ते में मसाजिद, खानकाहों और मदारिस में शब ख्वानी की मजालिस का खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें भारी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने शिरकत की। शब कदर के हवाले से मुनक्कद तकरीबात में उलमा और आइमा मसाजिद और खुतबा ने इस बाबरकत रात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये रात पूरे आलमी इंसानियत के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि इस रात की इबादत न सिर्फ 1000 रातों की इबादत से बेहतर है, बल्कि इस रात के दौरान कुरान करीम का नज़ूल अमल में आया। उलमा ने मुसलमानों पर जोर दिया कि वो कुरान शरीफ की तालीमात को अपनी मशल राह बनाते हुए अल्लाह के फरमुदात पर अमल करे और इसी में न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरे आलमी इंसानियत की बका फलाह और बहबूद है। श्रीनगर की तवारीखी जामिया मस्जिद में भी नमाज तरावी शब बारात जो है उस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से पहले ही वहां पर इजाजत दी गई है और रात भर लोगों ने जहां नमाज तरावी अदा की, उसके साथ साथ ही शब कदर भी पूरे जोश जज्बे के साथ इसमें लोगों की एक कसीर तादाद जो वादी के दूर दराज इलाकों से आए थे शब कदर में हिस्सा लिया। रात भर वहां पर शब खानी की दुरूद व अज़कार के साथ साथ अल्लाह के सर्ब सुजूद में महव रहे और उसके साथ साथ ही वहां पर जम्मू कश्मीर में भाईचारे
अमन और खुशी के लिए भी खुसूसी दुआएं मांगी गई। साने गुनाह कर मगफिरत कुल उम्मतस कर मगफिरत सैनिस जम्मू कश्मीर खास कर यह कर अमन अमान पैदा बे कर पन भाई बंधुक पैदा बे रोज हमेशा खुश खुश तो खुशहाल साथ मंगो मंग करो अल्लाह ताला आम तमी मूजूब योर सारे गो फैज वातुन सान दुआ सत खबर कदा तम यम अल्लाह ताला रुत कर्म तिहद बरकत गो आजाद गुनाह नश मंगान मगफिरत सरसी कौमस खतर सरसी खदमत अमन अमान खुशहाली बेरोजगारी गई खत्म गि नौजवान ड्रग्स इस्तेमाल कर तम ग पथ तम नश तम ग अलाज दिन शुक्र खुदायस कुन ये असल इंतजाम आमत कर हमेशा इंतजाम असल आज तह बेहतर इंतजाम बड़ खुश क्योंकि बहुत उम्मीद लेकर आते हैं पूरी कश्मीर से यहाँ पे लोग आते हैं दिल में बहुत उम्मीद लेकर आते हैं अल्लाह ताला करान मंग मंग सारी येतन इंशाअल्लाह ताला इस मंगोस कशीर हिंदिस हालस पे कर रहम सारे हिंदिस हालस पे कर रहम कशीर मज जुल्म चलान तथ पे कर रहम सारे कर असलुक हिदायत बे जन कशीर मज क्राइम गसान जन कशीर मज कोल्ड मर्डर्स लग गम जन कशीर मज सेक्स रैकेट लग रटने अल्लाह ताला मंगो कि अस दि हिदायत इस बिगड़े वारिया पन्ने वत नश ज़्यादा फजीलत रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से खुद दरख्शान अंदराबी जी यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, उन्होंने यहाँ पे इंतजाम का जायज़ा लिया है और हमने भी बराबर यहाँ पे जो मतलब ज़ायरीन के लिए इंतजाम रखने थे वो बराबर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और हम पूरे मुलाजमीन के साथ रात भर इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेंगे और रात भर ज़ायरीन की खिदमत में रहेंगे। आज की जो रात है माह सियाम की सबसे बड़ी और मुक़द्दस रात जो है मानी जाती है लैलतुल क़द्र। इसमें लैलतुल क़द्र के बारे में कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है, अहादीस में भी है और सबका इत्फाक है कि ये कितनी अजीम रात है। कुरान शरीफ में ये बताया गया है इस रात की अज़मत जो है मतलब 1000 महीनों से बेहतर है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, यानी कुरान भी इस लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ है, इसलिए इस रात की फजीलत जो है बड़ी अहमियत की हामिल है। तो इसमें तकरीबन तमाम उम्मत मुसलमान लोग इस रात को बड़ी अज़मत से, बड़ी शान शौकत से और बड़े एहतमाम से मतलब इसका वो एहतमाम करते हैं और इबादत में मशगूलात, कलमात, ज़िक्र अज़कार में मशरूफ़ रहते हैं। तहज्जुद, नवाफिल मतलब का एहतमाम किया जाता है और तकरीबन मुझे लगता है कि मर्द के साथ साथ मस्तूरात भी इस रात को बड़ी अहमियत देती हैं और वो भी मतलब इस रात में मशगूल रहती हैं। तो इसके हवाले से आपने बहरहाल सुना है कुरान शरीफ में भी इस लैलतुल क़द्र का जिक्र है, अहादीस में भी है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान इस रात को बड़ी अहमियत के साथ मनाते हैं, बड़ी शान शौकत से इसका एहतमाम करते हैं और
ज़िक्र अज़कार में, नमाज़ों में, नवाफिल में अपने आप को मशगूल रहते हैं और इस लिहाज से भी अजीम रात है कि आज की रात, आज के दिन जो है कुरान करीम का नुज़ूल होना शुरू हुआ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जो 13 साल की मुद्दत में फिर पूरा हुआ। आज की रात ही कुरान मजीद का उतरना शुरू हुआ, इसलिए इसे बहुत बाबरकत जो है रात मानी जाती है कि वो किताब जो अजीम तरीन किताब और अहम तरीन किताब दुनिया में मानी जाती है, उसका नुज़ूल आज शुरू हुआ। रहमतें बरसती हैं, अल्लाह के फरिश्ते गर्दिश करते हैं और मखलूक खुदा से ये कहते हैं कि कोई मांगने वाला है, मांगो, अल्लाह ताला इस वक्त बख्शने वाला है। माफ़ी और दरगुजर की रात है ये। कहते हैं कि बुज़ुर्ग एक घड़ी इसमें पकड़नी है, वो घड़ी जो हाथ में आए जिसके, वो मगफिरत और बख्शिश की घड़ी होती है, उसमें हर दुआ कबूल हो जाती है। बहरहाल इत पे सरी जानान मुकद्दस मुबारक शब ये शब अजमत फजीलत बयान कर अल्लाह तबारक व तआला ये आय कुरान अज़ीम फुरकान हमीद लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इस मुकद्दस मुबारक रात इस सास और रत खुद ज़्यादा बेहतर तो अफजल रात है। तो अल्लाह ताला कुन करो यही दुआ कायनात रब कर मुकद्दस मुबारक शब किस यम किस रहमत उम्मीदवार, यम किन फ्यूज़ बरक़ात उम्मीदवार, यम किस मगफिरत उम्मीदवार, यम किस रहमत उम्मीदवार। बाकी अगर इस यम दरबार कत करो पॉसिबल जो हमारे इंतजाम अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो हमने किए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज की नमाज भी खुश असबली से अदा हुई और उसमें थोड़े से छींटे थे, बाकी अच्छी तरह से नमाज अदा हुई। बाहर भी हमारे मोहतरम मुकर्रम अंदर थे, हम बाहर थे, हम खुद हमने बाहर तरावी अदा की। पूरे मुल्क के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में आज शब कदर बड़ी अकीदत व एहतराम। जम्मू कश्मीर इंतजामिया वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत मकानात की तामीर के लिए गरीब लोगों को ज़मीन की अलाटमेंट पॉलिसी के साथ तकरीबन तैयार हैं, क्योंकि लोगों को ज़मीन अलाट करने का अब तक कोई इंतजाम नहीं था और मकानात सिर्फ उन लोगों के लिए बनाए जाते रहे जो उनके नाम ज़मीनें थी। कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस सिलसिले में एक अहम ऐलान करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों की ज़मीन अलाट करने का कोई कानून नहीं है जिनके पास ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत अपने मकानात तामीर कर सके। हुकूमत जल्द ही कानून लेकर आएगी ताकि बेज़मीन लोगों को PMAY के तहत मकाने मिले। कवानीन को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में इंतजामी कौंसिल से जल्द ही मंजूरी किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद जमीन की अलाटमेंट पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में मसला ये था कि कुछ गरीब लोग जो वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत मकानात के मुस्तहिक थे, उनके नाम पर जमीनें नहीं थी, इसलिए उनके लिए मकानात तामीर किए जा सकते हैं। ज़राए के हवाले से खबर है कि LG मनोज सिन्हा की जानिब से अब आने वाले दिनों में इस पॉलिसी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा। इस खबर पर तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ है हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से, जहां पर अब उन लोगों को भी जमीन फराम की जाएगी जिनके पास जमीन नहीं थी या जिन्हें मकान बनाने के लिए जमीन नहीं थी? अब माना जाता है कि LG इंतजामिया की जानिब से एक पॉलिसी मुरतब की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर चंद दिनों के बाद ही इस पर ऐलान किया जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जो मकान दिए जाते हैं उन गरीबों को जो उसके मुस्तहिक होते हैं, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल, अगर हम इस खबर की बात करें तो हाल ही में अगर हम राजभवन की बात करें तो वहां पे एक फंक्शन हुआ था और फंक्शन के दौरान ही गवर्नर साहब ने ये ऐलान किया था कि यहाँ पे आज तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनी है जहाँ पे गरीबों को जमीन दी गई या उनको मकान बनाए गए। हालांकि जिनको मकान बनाए जा रहे थे या आवास योजना या जो उनको मरम्मत के लिए कुछ पैसा मिलता था या पैसा मिलता था कि आप मकान खड़ा कीजिए, लेकिन वो खाली उन लोगों को मिलते थे जिनके पास अपनी जमीन थी। यानी गरीब लोग वो थे लेकिन उनके पास अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, उसी जमीन पे उनको मकान बनाने के लिए पैसा सरकार देती थी। लेकिन जिनके पास जमीन ही नहीं थी उनके लिए कोई कानून यहाँ पे नहीं था। तो गवर्नर साहब ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि हम एक पॉलिसी लाएंगे तो उसके बाद जो है उन लोगों को हम जमीन देंगे या मकान बना के देंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। हालांकि जो हाल ही में एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी जिसमें काफी ज्यादा जमीन जो है रिट्रीव किया गया था, जो स्टेट लैंड था, उसी का ये जिक्र हो रहा है कि उसी जमीन को जो है गरीबों को दिया जाएगा। और जो PM आवास योजना है जिसके तहत
मकान बनाए जा रहे हैं गरीबों के लिए, उसी के तहत उन लोगों के भी मकान बनाए जाएंगे जो कि जम्मू कश्मीर में गरीब होंगे, जिनके पास कोई जमीन नहीं होगी। आपको बता दूं कि इस साल अगर हम बात करें तो 2023 और 24 का जो फिस्कल ईयर है, इसके लिए पीएम आवास योजना के तहत 40,000 मकान जो है वो अप्रूव हो चुके हैं। और जैसे ही अब कुछ दिनों बाद एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग होगी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, राजीव राय भटनागर, चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो अहदेदार है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की, उनकी मीटिंग होगी। और मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पर एक पॉलिसी अमल में लाई जाएगी जिसके तहत ये 40,000 मकान जो है उन गरीबों को दिए जाएंगे। पहले उनको जमीन दी जाएगी और उसके बाद उस जमीन पर उनको ये मकान बनाए जाएंगे। और ये पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में हो रहा है कि उन लोगों को जमीन दी जाएगी जिनके पास जमीन ही नहीं थी, यानी जो गरीब थे। यानी कि फैसल ये माना जाए जो सरकारी जमीन है वो उन गरीब लोगों को जो मुस्तहिक होंगे उन्हें पहले जमीन भी फराहम की जाएगी, उसके साथ साथ ही मकान बनाने के लिए उन्हें माली मावनत भी की जाएगी। देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने भी कहा कि जो पहले जमीन के लिए पॉलिसी लाई जाएगी कि उसके पहले गरीबों को उस पॉलिसी के तहत जमीन दिया जाएगा जिनके पास जमीन नहीं। उसी के साथ साथ मैंने ये भी बताया कि 2023 और 2024 फिस्कल ईयर के लिए पीएम आवास योजना के तहत 40,000 मकान ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। तो मुमकिन तौर पर जिन गरीबों के पास मकान नहीं होंगे, जिनको पॉलिसी के मुताबिक जमीन दी जाएगी, उनको फिर जो है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे फैसल रियाज तफसीलात फराहम कर रहे थे। जहां एलजी इंतजामिया की जानिब से वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत मकानात की तामीर के लिए गरीब लोगों को पहले जमीन अलाट की जाएगी और जमीन अलाटमेंट पॉलिसी के साथ साथ तकरीबन वो तैयार है एलजी इंतजामिया की जानिब से। इससे पहले ये जराये के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन अब माना जाता है कि बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान करना बाकी है क्योंकि लोगों को जमीन अलाट करने का अब तक कोई इंतजाम नहीं था। अब इस सिलसिले में अब एलजी इंतजामिया ने इस सिलसिले में एक अहम ऐलान करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को जमीन अलाट करने का कोई कानून नहीं है जिनके पास ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत अपने मकानात तामीर कर सके। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। महकमे मौसमियात की पेश हुई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में गुज़िश्ता रात से ही हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने कहा कि 20 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में वक्फे वक्फे से हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशों और कुछ बालाई मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। कमोबेश 2 हफ्तों से मौसम खुश्क और खुशगवार रहने के बाद अगरचे गुज़िश्ता रात से ही वादी के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला महकमे मौसमियात के मुताबिक 20 अप्रैल तक जारी रहेगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत-ए-हाल में तब्दीली की वजह से शिमाली हिंदुस्तान पर एक ताजा मगरबी खलल के करीब आने की वजह से है। उन्होंने कहा है कि बारिशों और बर्फबारी के इस मरहले की वजह से बालाई इलाकों में ट्रैफिक की नक्ल हमल में आर्जी खलल पड़ सकता है। उधर जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खराब मौसमी सूरत-ए-हाल के पेश नजर जम्मू कश्मीर के 5 अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तूदे गिर आने की वार्निंग जारी की है। डीएमए ने डोडा, किश्तवाड़, पूंछ, राजौरी और गांदरबल अजला में अगले 24 घंटों के दौरान बर्फानी तूदे गिराने की पेशनगोई की थी, जबकि उन्होंने पहाड़ी इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों से एहतियात बरतने की हिदायत दी है और उनसे कहा गया है कि वो मुतासरा इलाकों में जाने से गुरेज करे जहां बर्फानी तूदे गिराने के खतरात लाहक रहते हैं। वादी कश्मीर के साथ साथ राजौरी, पूंछ इलाके में भी बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात से ही जारी है और कई इलाकों में नदी नालों में तुगयानी सूरत-ए-हाल भी पैदा हुई है। इस तरह की खबरें मौसूल हो रही है। वादी के जो दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी, हल्की बर्फबारी, चाहे हम गुलमर्ग के अफरवट इलाके की बात करेंगे वहां पर भी हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके साथ साथ ही वादी के अंदर जहां बारिशें हुई हैं, बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है और उसके साथ ही वादी में एक बार फिर सर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस खबर पर तफसीलात के लिए हमारे साथ है इशफाक डार। इशफाक, तफसीलात के लिए आपसे जानना चाहेंगे, जो मौसम में एक बार फिर तब्दीली आई है, वादी के बेशतर इलाकों में कल रात से ही बारिशें हुई और आज माना जाता है कि गुलमर्ग के अफरवट और दीगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला कल रात से ही जारी है। किस तरह की मौसमी सूरत हाल है? जहाँ फतेह पीर पंचाल से लेकर सयाती मकामात में जो इस वक्त मुसलसल बारिशों का सिलसिला जो जारी है
वहीं सयाजी मुकाम गुलमर्ग के अफरवट और सनशाइन पीक की अगर बात करेंगे, यहाँ कल शाम से ही हल्की बर्फबारी के साथ साथ जो यहाँ पर मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो इस वक्त जारी है। जहां तक हम सयाहती सीजन की बात करेंगे तो सयाहती सीजन काफी इस वक्त उरूज पर है और सयाहती मुकामात की ओर यहाँ पर जो है काफी सयाह आ रहे हैं। और जहां तक हार्टिकल्चर महकमे की बात करें तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वाज़ेह तौर जो है जो मालिकान बाग है उनको ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि 20 तारीख तक कोई भी जो तीसरा छिड़काव इस वक्त जो बागों में चल रहा है दवाई का छिड़काव जो है वो 20 तारीख तक न करे, क्योंकि यहाँ पर जब बारिशों का मौसम रहता है तो इन दिनों अगर या कोई मालिकान बाग जो है बागों में छिड़काव करते हैं तो यहाँ पर सेबों पे जो जितने मेवा है उनमें जंग लगने का जो है खतरा रहता है। उस हवाले से वाज़ेह तौर एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल स्प्रे न करे। और साथ साथ सयाहती सीजन के हवाले से अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं कि यहाँ पर काफी तादाद में इस वक्त जो बाहर के राज्यों में काफी इस वक्त तपती धूप है और यहाँ पर जो सयाह आ रहे हैं। और वही अगर हम इस वक्त मैदानी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों में जो है मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है और माना यह भी जाता है कि 20 तारीख तक वादी कश्मीर में जो है ऐसा ही मौसम रह सकता है। इरशाद ये भी खबर आ रही है कि अब जो बारिशों के साथ साथ ही सर्दी में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, इस तरह की क्या कुछ खबरें हैं? सर्दी में इजाफा गुलमर्ग या अफरवट के इलाकों के अंदर जहां हल्की बर्फबारी हुई है उसके साथ ही जो मैदानी इलाके, चाहे हम टंगमर्ग की बात करेंगे या दीगर जो इलाके हैं टंगमर्ग के आसपास, वहां पर भी सर्दी देखी जा रही है और महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, अगर न सिर्फ गुलमर्ग की पूरे बारामूला के साथ साथ जाऊंगा नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर भी लगातार जो बारिशें हो रही है और ऊपरी इलाकों में जो कल से बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी ने यहाँ पर लोगों को एक बार फिर जो है गर्म मलबूसात जो है पहनने को मजबूर किया है। और यहाँ पर लोग जो है गर्म मलबूसात के साथ साथ अलाव और कांगड़ी काफी दोबारा से सहारा ले रहे हैं। और वही हम मानते हैं कि अगर ऐसा ही मौसम रहा तो यहाँ पर मालिकान बाग जो है जो यहाँ पर खेती बाड़ी से वापस लोग हैं उनको इस बारिशों से जो है काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक डार आपका। टंगमर्ग से इशफाक डार तफसीलात फराम करे थे। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जहां कल रात से ही वादी के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों, चाहे हम राजौरी पूंछ की बात करेंगे, वहां पर भी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। गुलमर्ग के ऊपरी इलाके जहां अफरवट और दीगर जो आसपास के इलाके हैं हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके साथ ही जहां एक बार फिर सयाह वहां पर जो मौजूद है वो काफी लुत्फअंदोज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वहां पर सर्दी में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है और वादी कश्मीर के लोग एक बार फिर गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर हो गए हैं। सुरनकोट मरकजी नाले से तजावुजात को हटाने का काम शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रात तकरीबन 9 बजे के करीब इंतजामी की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस दौरान एसडीएम सुरनकोट रिजवान असगर कुरैशी, तहसीलदार सुरनकोट अकबर हुसैन, नायब तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अफजल, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट मुमताज बजाड़, एसएचओ सुरनकोट राजवीर सिंह, इंस्पेक्टर म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट मुनीर खान, वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट और दीगर मुतलका अमले के लोग भी मौजूद थे। ताहम लोगों ने इंतजामिया के अफसरान को यकीन दिलाया कि वो तजावुजात खुद ही हटाएंगे। कोई भी जो नालों पर एनक्रोचमेंट है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी की तर्ज पर रमज़ान के महीने में थोड़ा सा एसडीएम साहब ने आपको मौका दिया था, तो आज हमने ये काम शुरू करना था। तो चेक पोस्ट के पार बहुत सारी दुकानें जो थी वो नालों के ऊपर बनी हुई हैं, तो वहाँ पर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है हमने आज चलानी थी। तो लोगों के कहने पर आज हमने उनको ये मौका दिया है कि वो खुद ब खुद अपनी ये एनक्रोचमेंट हटा लें। एंटी इंक्रोचमेंट हमने शुरू से जो है वो बोल के रखा था तमाम अपने मुहज़्ज़ब शहरियों को। उन्होंने रमज़ान के कारण इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, तो हमारा बैठ के ये एसडीएम साहब, मैं, तहसीलदार साहब, एसएचओ साहब, डीएसपी साहब और हमारी कौंसल और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी सुरनकोट, हमने बैठ के जितने स्टेक होल्डर थे उनके साथ हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी थी। तो उसमें थोड़ा सा काम सुस्त हो गया था रमज़ान के चलते, लेकिन आज जो है वो यहाँ तक थे हालात के ये एनक्रोचमेंट जो है इसको अब ज़्यादा नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बरसातें वगैरह आने वाली हैं तो उससे जो है फिर से कहीं फ्लड का अंदेशा हो सकता है। तो इसलिए नाला पर जितने एनक्रोचमेंट थे हमारे मज़हब शहरियों ने बैठ करके हमारी आपस में बात हो गई है, तो वो एमिकेबली खुद ही रिमूव कर रहे हैं। आपका कैमरा बता सकता है।
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।